वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोदया। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चक्र, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए होता है। ऊपर बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा होता है। नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में होता है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। शुंभ और निशुंभ राक्षसों को केवल पार्वती जी के कुमारी अविवाहित रूप द्वारा ही मारा जा सकता था। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी ने बार बार पार्वती को अकारण ही बल्कि उपहासात्मक तरीके से काली कहा। पार्वती इस प्रकार चिढ़ाने से उत्तेजित हो गई, इसलिए उन्होंने सुनहरा रंग प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देने में अपनी असमर्थता बताई। इसके बजाय उनसे अपनी तपस्या बंद करने और शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध करने का अनुरोध किया। पार्वती जी सहमत हो गई और हिमालय में गंगा नदी में स्नान करने चली गई। पार्वती जी ने गंगा नदी में प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उनकी काली त्वचा पूरी तरह से धुल गई और वे सफेद वस्त्र और परिधान पहने फिर वह देवताओं के सामने प्रकट हुई, जो शुंभ और निशुंभ के विनाश के लिए हिमालय पर उनसे प्रार्थना कर रहे थे। और चिंतित होकर उनसे पूछा कि वे किसकी पूजा कर रहे हैं। फिर उसने प्रतिबिंबित किया और अपने प्रश्न का उत्तर दिया और निष्कर्ष निकाला कि देवता शुंभ और निशुंभ राक्षसों से पराजित होने के बाद उससे प्रार्थना कर रहे थे। तब पार्वती जी को देवताओं के लिए दया आई और वे काली हो गई। उन्हें कालिका कहा गया। फिर वह चंडी में बदल गई और राक्षस धूम्रलोचन को मार डाला।